सूट की कटिंग कर सकते हैं, किस साइज में किस तरह से आपको अपने शोल्डर लेने हैं और किस तरह से अपना तीरा लेना है, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम अपने कपड़े को बिल्कुल बीच में से लंबाई की साइड से फोल्ड करते हैं। लंबाई की साइड से मतलब जैसे जिधर हमारी किनारी होती है वो हमारी लंबाई में आनी चाहिए, और इसको हम उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे। और आप किसी भी कपड़े को जब बनाते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप उसके ऊपर प्रेस कर लें, क्योंकि प्रेस करने से हम सही से उसका मेजरमेंट कर पाते हैं और उसमें बहुत ज्यादा सफाई आती है। बीच में से फोल्ड करने के बाद हम अपने सूट की तैयार लंबाई देखते हैं कितनी है। तो जितनी हमें तैयार लंबाई लेनी होती है उससे हमें 3 इंच ज्यादा लेना होता है नीचे मोड़ने के लिए और ऊपर तीरे की सिलाई के लिए। तो जैसे मुझे इसकी लंबाई 36 इंच रखनी है, तो देखिए यहाँ पर ये 36 इंच है और करीब करीब 3 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा है। तो ये हमारा पूरा कपड़ा है। और सबसे पहले अगर आपका कपड़ा नीचे से तिरछा है या थोड़ा उसमें कान है तो आप उसको सीधा कर लें काट के पहले। और इसके बाद हमें देखना है कि हम अपने सूट की चौड़ाई किस तरह से लेते हैं। तो हम सूट की चौड़ाई इस तरह से लेंगे, जितने हमारे हिप है उसका चौथा हिस्सा जमा 2 इंच। जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच और उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, तो इस तरह से हमारा हुआ ये 11 इंच। तो यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे और इसको बीच में से यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह से देखिए ये मोड़कर हमारा 11 इंच है, यानी टोटल जैसे हम इसको खोलते हैं तो ये हमारा 22 इंच होना चाहिए। और इसके बाद सबसे पहले हम अपने तीरे का निशान लगाते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है आप दुबले पतले हैं तो आपका तीरा कम होगा और आप हेल्दी हैं तो आपका तीरा ज्यादा होगा, बल्कि ये डिपेंड करता है इस चीज पर कि आप गले कैसे पहनते हैं, यानी गले छोटे पहनते हैं या बड़े पहनते हैं, तो इस चीज पर ये डिपेंड करता है। देखिए जैसे हमारे गले की चौड़ाई 3 इंच है और आप पीछे के गले की गहराई 6 इंच या 6.5 इंच रखते हैं, तो इस स्थिति में हम तीरा 7 इंच रख सकते हैं, क्योंकि पीछे के गले की गहराई बहुत ज्यादा नहीं है तो हमारे शोल्डर गिरने की संभावना बहुत कम रहती है। शोल्डर तब गिरते हैं जब हमारे गले की चौड़ाई भी ज्यादा हो और पीछे से इसकी गहराई भी ज्यादा हो, क्योंकि आगे के गले की गहराई इसमें ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि आगे के गले की गहराई हम एक लिमिट तक ही रख सकते हैं। और अगर आपके पीछे के गले की गहराई 6.5 इंच से ज्यादा है, जैसे 7 इंच 8 इंच या 9 इंच है, तो आप अपना तीरा 6 इंच से 6.5 इंच तक रख सकते हैं। और अगर आपके पीछे के गले की गहराई 9 इंच से भी ज्यादा है तो आप अपना तीरा 5.5 इंच तक रख सकते हैं। और जैसे कुछ लोग जैसे इसकी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखते हैं, जैसे चौड़ाई में थोड़े छोटे गले पहनते हैं, तो ऐसे में अगर वो पीछे का गला थोड़ा गहरा भी रखेंगे और अपना तीरा 7 इंच लेंगे तो भी आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपके गले की चौड़ाई ज्यादा नहीं है, वो अपनी जगह सेट रहेगी। तो ऐसे में आप थोड़ा पीछे का गला गहरा भी ले सकते हैं। मैं समझती हूँ तीरे के बारे में मैंने जो बातें आपको बताई हैं आपको समझ आ गई होगी। तो मुझे इसका तीरा 7 इंच रखना है, तो ये निशान मैं 7 इंच पर लगा रही हूँ। और यहीं से देखिए हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी चेस्ट 28 इंच से 32 इंच तक है तो आप अपने आर्म होल 6.5 इंच तक रखेंगे। और अगर आपकी चेस्ट 32 से ज्यादा है यानी 34 इंच तक है तो आप अपने आर्म होल 7 इंच रखेंगे। और अगर आपकी चेस्ट 34 इंच से ज्यादा है तो आप अपने आर्म होल 7.5 इंच रखेंगे। तो मुझे अपने आर्म होल 7.5 इंच रखने हैं, तो एक निशान हम यहाँ से यहाँ तक 7.5 इंच पर लगाएंगे और फिर इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए यहाँ से करीब 1.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से गोलाई देंगे। और यहीं से देखिए इस लाइन से यहाँ पर आधा इंच का एक निशान लगाएंगे और उसको इस तरह से मिलाएंगे। ये हमारे आगे के मुड्ढों की गहराई होगी। और इसको देखिए इस तरह से यहाँ पर इस तरह से मिलाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ से एक निशान 7 इंच पर लगाएंगे जो हमारी कमर के लिए होगा, और एक निशान हम 13.5 इंच से 14.5 इंच तक कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इस चीज पर कि आप चाक कैसे पहनते हैं, छोटे या बड़े। तो ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ जो हमारे हिप के लिए होगा। अब यहाँ से देखिए इस जगह से हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे।
तो जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हुआ हमारा 9 इंच। तो ये निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद देखिए जो हमने यहाँ पर ये 7 इंच पर कमर के लिए निशान लगाया है, यहाँ पर हम कमर का नाप लगाएंगे। जैसे हमारी कमर 32 इंच है तो ये निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे, उसका चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच, इस तरह से। और इसके बाद जो हमने हिप के लिए निशान लगाया है, यहाँ पर हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो उसमें भी हम चौथा हिस्सा लेंगे, तो ये हुआ हमारा 9 इंच, ये निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे। और इसके बाद देखिए इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। और ये निशान लगाने के बाद हम बाहर से 1.5 से 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारी कटिंग के लिए होगा। और यहाँ पर अगर आपको लगता है कि कपड़ा ज्यादा है, जो हमारा ये हिप के लिए निशान है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कम कर दें ताकि हमें यहाँ से चाक मोड़ने में सुविधा रहे। इस तरह से इसको थोड़ा सा ज्यादा काट लें। और देखिए इसके बाद हम अपने गले की चौड़ाई के लिए एक निशान लगाएंगे। जैसे मुझे इसकी चौड़ाई 3 इंच रखनी है तो यहाँ पर हम एक 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम थोड़ी सी मुड्ढों की साइड इस तरह से शेप देंगे। और देखिए पहले हम यहाँ पर जो हमने गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाए, यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे इस तरह से। और फिर हम यहीं से इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम पीछे के हिस्से की कटिंग करेंगे, यानी हमारा आर्म होल का ये वाला निशान। और इसके बाद हम अपना पीछे का हिस्सा अलग कर देते हैं। और इसके बाद हम अपने आगे के मुड्ढों की कटिंग कर देते हैं। और इसके बाद हम पीछे के गले की कटिंग करते हैं। और ये पीछे का हिस्सा है और गले की चौड़ाई के लिए देखिए कट लगा हुआ है। तो और मुझे इसकी जो गहराई है वो 5.5 इंच रखनी है, तो एक निशान हम 5.5 इंच पर लगाएंगे। और यहाँ पर एक निशान हम इस तरह से 3 इंच पर लगाएंगे। और इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और इसको इस तरह से गोलाई देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। और ये कपड़ा हमारे सूट की साइड में से जो बचा हुआ था वो मैंने ये देखिए इस तरह से ले लिया है। और इसके हमें बाजू निकालनी है, तो इसको मैंने पूरा खोला हुआ है। और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आधी बाजू या पूरी बाजू जैसे आपको निकालनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करके कहीं से भी आप इसमें से बाजू निकाल सकते हैं। ये मैंने बाजू के लिए कपड़ा निकाल लिया है। और इसको देखिए इस तरह से मुझे इसमें से आधी बाजू बनानी है, तो इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे। और आधी बाजू और पूरी बाजू बिल्कुल सेम तरीके से करते हैं, केवल उसमें लंबाई का फर्क होता है। बाजू की लंबाई हम इस तरह से लेते हैं, जितनी हमारी बाजू की तैयार लंबाई होती है उससे 1.5 से 2 इंच हमें ज्यादा लेना होता है आगे मोड़ने के लिए और इधर मुड्ढों की सिलाई के लिए। और जो बाजू की चौड़ाई हम लेते हैं, जितने हमारे आर्म होल होते हैं उससे हमें 1.5 इंच ज्यादा लेनी होती है। जैसे हमारे आर्म होल 7.5 इंच है तो ये हमें 9 इंच लेनी है। और इसके बाद देखिए जो हमारी खुली साइड है, इधर हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से यहां पर मिला देंगे। और इसके बाद जितनी हमारी बाजू की तैयार लंबाई है एक निशान हम वहां पर लगाएंगे और इसको बिल्कुल सीधा इस तरह से मोड़ देंगे। और इसके बाद हम अपनी बाजू की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। जैसे हमारे बाजू की आगे से गोलाई 12 इंच है तो 12 का आधा हिस्सा हुआ 6 इंच, तो एक निशान हम 6 इंच पर लगाएंगे। और यहीं से 1.5 से 2 इंच हम कटिंग के लिए रखेंगे इस तरह से। और फिर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और फिर हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। और यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरह से, तो हमें आइडिया रहेगा कि हमारा ये इतना मुड़ेगा ये हिस्सा। और हम अपनी बाजू के बीच में यहाँ पर एक कट लगाएंगे। इसके बाद देखिए हम अपनी बाजू इस तरह से खोल लेते हैं और इसके दोनों सीधे हिस्से अंदर की साइड है और इस तरह से हम आधा इंच की आगे की तरफ शेप देंगे।
और इसकी कटिंग कर देंगे। और इस तरह से हमारे सूट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है।